नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे पीएचडी में। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी समझने वाले हैं। ये आपका चैप्टर 1 से है। बल आघूर्ण का आपका व्यंजक आपको निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र। देखिए आपका क्या जो है डेरिवेशन दिया हुआ है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक आपको निकालना है। तो सबसे पहले भैया जो हमने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसी प्रकार यहाँ पर भी थ्योरी हम पहले लिख लिए हैं। यानी कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो वैद्युत द्विध्रुव AB तो रहता ही है, जिसकी लंबाई 2L होती है। लिखा है क्रमशः -2 तथा +2 आवेश से मिलकर बना है। फिर उसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र E में थीटा कोण पर रखा हुआ है। यानी कि ये जो हमारा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E, ये इसमें वो इसमें थीटा कोण पर रखा हुआ है। इसमें जो है थीटा कोण पर वैद्युत द्विध्रुव AB रखा हुआ है भैया। ये आप समझिए जैसे कि यहाँ पर ये आपका वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये आपका A है और ये आपका B है। फिर उसके बाद जिसकी लंबाई 2L है, यानी कि ये जो आपकी दूरी है ये आपकी 2L है। ठीक, ये आपकी 2L है। अब है थीटा कोण में रखा हुआ है, यानी कि ये जो हमारा ट्रिंगल बन रहा है, ये हमारा जो बन रहा है ये थीटा एंगल बन रहा है। ये आपका थीटा बनेगा। इसको जब हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, डैश करते हुए मिला देंगे और ये मिला देंगे डैश करते हुए, तो ये आपका थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर जो आपका एफ लगेगा, बल लगेगा, ये आपका एफ लगेगा, ये आपका क्यू ई हो जाएगा। क्योंकि आप पढ़े हैं एफ ई बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है एफ अपान क्यू नॉट। क्यू यहाँ पे है तो क्यू लिख लेंगे शायद यहाँ पे ऐसे ही एफ अपान क्यू। ठीक। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ये वीडियो आप ना देखो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आप देख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वीडियो मिल जाएगा। फिर ये जो होगा 12 सेंटीमीटर इसकी दूरी हो गई। यहाँ पर क्यों बल लगेगा, एफ बल लगेगा, यहाँ पर भी एफ बल इस साइड में लगेगा, तो ये भी एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। ये भी एफ इक्वल टू क्यू ई हो जाएगा। अब उसके बाद जो है हम इसका व्यंजक निकालते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण का व्यंजक क्या होता है? ये होता है बल गुणे लंबवत दूरी। बल गुणे लंबवत दूरी। लंबवत दूरी। बल आपका क्या है? बल आपका लग रहा है एफ, यानी कि क्यू ई, तो यानी कि एफ इंटू लंबवत दूरी क्या है? लंबवत दूरी हमारी है बी, और ये इसको आप सी मान लेंगे, बीसी। बीसी हो जाएगा। अब बीसी कैसे निकालेंगे आप? बीसी निकालने के लिए हम साइन थीटा लगाएंगे यहाँ पे। साइन थीटा आप लंब बटे कर्ण जो है होता है, लाल बटे कक्का से जब आप देखेंगे, लाल बटे कक्का बहुत पढ़े होंगे आप। यहाँ से ये लंब बटे कर्ण आ जाता है, ये आपका साइन थीटा होता है। ये आपका आधार बटे कर्ण कॉस थीटा होता है। ये आपका tan थीटा होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ से जब आप लंब बटे कर्ण निकालेंगे, लंब आपका बीसी यहाँ पे मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा बीसी अपान में कर्ण क्या है आपका? कर्ण है आपका ए बी। यहाँ पे त्रिभुज में जब आप देखेंगे कर्ण ए बी है, तो ए बी का मान क्या है? ए बी का मान भैया 2L है, तो ये आपका 2L हो जाएगा। फिर उसके बाद बीसी को जब यहाँ से रोकेंगे तो बीसी 2L साइन थीटा होगा। बीसी इक्वल टू 2L साइन थीटा। अब आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण, सॉरी, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण जो होगा वो टाउ होता है। टाउ बराबर होता है एफ इंटू बीसी, यानी कि बल जो है और लंबवत दूरी। तो टाउ का मान हमारा निकालने के लिए टाउ लिखेंगे। फिर उसके बाद जब क्या है, जब हमारा क्यू ई लग रहा है यहाँ पे, तो ये होगा क्यू इंटू पी इंटू में बीसी। बीसी का मान हमारा 2L साइन थीटा है, तो ये होगा 2L साइन थीटा। अब आप पढ़े होंगे 2 क्या होता है? 2 आप पढ़े हैं 2 इंटू क्यू इंटू एल। अच्छी स्थिति में भी और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए पी होता है। ये पी होता है, पी इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पे 2 और क्यू एल ये आपका निकल के आएगा पी। तो टाउ बराबर हो जाएगा हमारा पी, फिर ई बचा और साइन थीटा बचा, तो पी ई साइन थीटा। यही आपका जो है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण है। इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे थीटा का मान 90 डिग्री है। यहाँ पे आप देखिए थीटा 90 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 हमारा 1 होता है। साइन 90 इक्वल टू 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो टाउ बराबर मैक्सिमम क्या होगा? टाउ मैक्सिमम होगा हमारा पी के बराबर ही बचेगा।